Situation 1. Let out throughout the year. GAV equals to higher of expected rent actual rent. ठीक है। अब एक्सपेक्टेड कैसे आएगा? ये समझना पड़ेगा ना हम लोग को। हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, बट restricted to standard rent. और एक्चुअल रेंट आएगा एनुअल रेंट इज इट फाइन एवरीवन? सपोज करो ये 90K है और ये 1 लाख है, तो जीएवी क्या होगा? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये 110 है, ये 105 है और ये 90 है। What is gross municipal value? It is the annual rental valuation prescribed by municipal authorities कि इस जगह का ये भाड़ा होना चाहिए। फेयर रेंट इज द रेंटल कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर्स कि इस लोकेलिटी का भाड़ा ये होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंटल अर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। तो अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं बोल सकता हूं रेंटल
ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या भाड़ा होना चाहिए, खाली म्युनिसिपल अथॉरिटी का बात सुनने से नहीं होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर का भी बात सुनने से नहीं होगा, और रेंट कंट्रोल एक्ट का भी खाली बात सुनने से नहीं होगा। प्रॉपर्टी को जब अपन भाड़ा में देते हैं, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। अगर कोई लैंडलॉर्ड भाड़ा एक्सेप्ट नहीं करता है टेनेंट का, सपोज करो मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने टेनेंट को बोला प्रॉपर्टी खाली करो, टेनेंट बोलता मैं नहीं करूंगा, और लैंडलॉर्ड भाड़ा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लैंडलॉर्ड जब भाड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कल को वो कोर्ट में प्रूफ कर देगा कि बिना भाड़ा के रह रहा है, इसको निकालो यहां से। इसीलिए टेनेंट क्या करता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत भाड़ा जमा देता रहता है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था, हम लोगों को बोला घर से निकलो, इतनी बड़ी फैमिली कहां जाएंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, क्या किया हम लोगों ने रेंट कंट्रोल एक्ट में भाड़ा देने लगे हम लोग। तो हमारा भाड़ा हर महीना जमा आने लगा। हमारा लॉयर बोला अब रेंट कंट्रोल एक्ट में भाड़ा जमा दीजिए। कम से कम लैंडलॉर्ड हम पे ये तो केस नहीं कर पाएगा कि हम भाड़ा नहीं दे रहे हैं। लैंडलॉर्ड चाहे तो उसको रिक्लेम करा सकता है रेंट कंट्रोल एक्ट के से। तो इस प्रॉपर्टी का क्या भाड़ा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोग क्या करेंगे, टैक्स बचाने का चक्कर में 50,000 रुपया प्रॉपर्टी का भाड़ा होना चाहिए, बोले 20,000 कैश में दे दे, 30,000 अकाउंट में दे दे। कम भाड़ा अकाउंट में लेगा, उतना ही इनकम रिपोर्ट करेगा, कम टैक्स लगेगा। इसीलिए चिंता मत करो, इवन इफ यू सप्रेस रेंट, तुम रेंटल इनकम जानबूझ के कम दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंट इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। मतलब जितना सरकारी वैल्यू है उतना तो आपको भाड़ा लेना ही पड़ेगा। काफी सारा जेन्युइन केस होता है, वो लोग फंस जाता है। गवर्नमेंट के बुक्स में इस एरिया का भाड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, बट उस एरिया में ऐसा कोई घटना घट गया था तो लोग अब उतना भाड़ा नहीं देना चाहते, उस एरिया में रहना नहीं चाहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं उस घर पे उस एरिया में अगर घर को भाड़ा में दूं तो क्या होगा, मेरे को कम भाड़ा में देना पड़ेगा। तो मैं भाड़ा कम दे रहा हूं, पर अल्टीमेटली आई एम एंडिंग अप पेइंग टैक्स ऑन मोर अमाउंट, क्योंकि हायर लिया जाएगा। तो इसमें क्या है, इस रूल के कारण जो लोग जेन्युइनली जेन्युइनली जिन लोग का भाड़ा उतना में नहीं लग पा रहा है, या उन लोगों को उतना भाड़ा नहीं मिल रहा है, अननेसेसरीली दे आर पेइंग टैक्स ऑन हाई अमाउंट। लॉ को जब समझ के करोगे ना, रट तो सभी सकते हैं। क्यों हायर बोला गया है यहां पे, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग रेंटल इनकम को सप्रेस करके दिखाते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोला, दिखाओ जितना कम मर्जी दिखाओ ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। एक्सपेक्टेड रेंट तो कम से कम आपको उतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड में भी तीनों सरकार का बात सुन लिया, बोला फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होगा वो, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है। ये दोनों का जो हायर है वो स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे ज्यादा था, हायर 110, 90 से ज्यादा है तो 90 ही लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये 9 रुपया महीना, सपोज करो 9 रुपए छोड़ो, 10 रुपया महीना पर मंथ, तो पूरा साल का 1,20,000।
इज इट फाइन? हाँ, तो 10 रुपए महीने के हिसाब से भाड़ा कितना हुआ? 120। 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला, मतलब 20 रुपया। एक्चुअल आ गया 100। तो 90 और 100 में हायर क्या है? 100 इज जीएवी। नाउ व्हाट इज दिस अनरियलाइज्ड रेंट? अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है बोलो? जो नहीं मिला। तो अनरियलाइज्ड रेंट नहीं मिला मतलब उस पोर्शन पे मैं टैक्स नहीं दूंगा। सपोज करो 50,000 रुपए महीना भाड़ा है, मैंने बोला कि 1 महीने का भाड़ा नहीं मिला। ऐसे कैसे नहीं मिला? हाउ? तो हम लोगों को क्या करना है? रूल 4 बोल के है, उसका कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बोला अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब आप अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स नहीं देंगे। सबसे पहला बोला टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन इन नेचर, गुड फेथ, कोर्शियन, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं। जो भी डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो प्रॉपर्टी खाली कर चुका है, और स्टेप्स हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, मतलब पुलिस केस वगैरह आपने किया है। डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास में आपका और कोई घर नहीं होना चाहिए। राइट? और केस किया है मैंने, लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कैरिड आउट। इज इट फाइन? मैं सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। तो अनरियलाइज रेंट पे टैक्स देने का दरकार नहीं है, तो वो एनुअल रेंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको अलग अलग केस करवाता हूं, आप खाली देखिए। ये वाला कॉपी हो गया? साहिल हो गया कॉपी? हाँ सर। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। 100, 105, 110, 120, 90, 100, 70, 90 और 110, 80। इसमें हम लोग को जीएवी निकालना है। तो जीएवी क्या है बोलो? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। हाँ है ना? पक्का? तो सबसे पहले सबका एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, बोलो क्या होगा? 100, 105 में हायर क्या है? 105। 105, लेकिन 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, तो 105। 90 और 100 में हायर क्या है? 100, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 70। 120 और 100 में हायर क्या है?
120 बट रेस्ट्रिक्टेड टू 120 में हायर 120 सकता है तो 120 ले लेंगे। 140 और 150 में हायर 150 तो कितना लेंगे 150 क्योंकि 170 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। एक्चुअल रेंट आपको मालूम है 120 90 80 130 130 जी ये भी बोलो हायर होगा ना 120 सर केस 3 में 100 होगा ना 110 होगा या इन दोनों का हायर रेस्ट्रिक्टेड टू 110